नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हमने पैराग्राफ फ़ॉन्ट दोनों के दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अंदर भी फिर भी आज मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ वापस आप सभी को कि ये पैराग्राफ है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना, हर प्रकार के प्रश्नों के साथ ट्राई करना, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो एक बार में आपके समझ में नहीं आएगी, इसको बार-बार कोशिश करनी ही पड़ेगी। एक बार बेसिकली मैं आपको सिंपल सी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि बोल्ड हो गया, ये चीज़ें आपको मैंने बताई दी है। इसके बाद में आपके सोर्स का काम कब पड़ेगा, किसी भी टेबल को सॉर्ट करना है, ये सब कुछ करना है। जैसे मैंने लिखा 5 4 3 8 2, जैसे मैंने इनको किया। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। तो देखते हैं क्या ये होगा या नहीं होगा। अभी कोशिश करके देख लेते हैं। और ये देखिए, ये सोर्स हो चुका है। तो ये चीज़ का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखें। मतलब ये आप सोचोगे कि ये सिर्फ इंग्लिश के लिए होगा, नहीं, ये इंग्लिश और मैथ्स दोनों के लिए आप सॉर्ट कर सकते हो। चलिए अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन स्टाइल के अंदर। एक्चुअली स्टाइल एक्चुअल में होती क्या है, देखिए ये कंप्यूटर के अंदर ही एक अच्छी चीज है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी अपने जो HTML की लैंग्वेज होती है उसके अंदर ये काम में लिया जाता है। हेडिंग्स वगैरह देनी, शब्दों को किस हिसाब से करना। बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना, इसकी स्टाइल हमेशा क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। लेकिन अब जैसे आपको इसको बोल दिया, इस पैराग्राफ की, प्रथम पैराग्राफ की स्टाइल को नो स्पेसिंग कीजिए। ये देखिए, आप जैसे इस पे करोगे नो स्पेसिंग, फॉन्ट्स के कैरेक्टर हैं उनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है। एक बार आप ढंग से देखिएगा, इस पे क्लिक किया इस हिसाब से हो गया, लेकिन इस पे आपकी नो स्पेसिंग हो गई। हेडिंग के अंदर ये होगा कि आपके वर्ड्स है वो हेडिंग, ये देखिए आपको हेडिंग अलग से ही शो हो गई है। इसके बाद में आप ट्राई करोगे कि ये कैसे होगा, ये हेडिंग 2 ये एकदम बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में आप रह गया, मतलब आपकी ये जो चीजें हैं सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से पता चल जाएगी। ये स्टाइल है। और जहां तक मुझे लगता है, आज तक वैसे मैंने करीबन 4 एग्जाम क्रैक किए हैं, चारों के अंदर आज तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। लेकिन आपका कॉमन सेंस इतना होना जरूरी है कि आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है कि आपको किस बेसिस पे करनी है। ये क्या होता है, ये सी चीज है जैसे कि आपका आ गया इंटेंस, इसकी स्टाइल इंटेंस कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, ये एम्फिसिस हो गया कि आपको स्टाइल एम्फिसिस कीजिए, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, देखो स्ट्रोंग, स्ट्रोंग बोल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे फोंट की स्टाइल, ये क्लियर कह रहा है कि ये स्टाइल है किसकी है, ये आपकी स्टाइल्स है फोंट की। लेकिन इस स्टाइल को आप, जो आपका पैराग्राफ वगैरह है सब कुछ है, ये देखिए नो स्पेसिंग आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, हेडिंग आ गया, ये सारी की सारी स्टाइल्स आ जाएगी आपकी, ठीक है। क्लियर ऑल भी हो सकता है। तो इस स्टाइल्स का आपको पता रखना चाहिए। इसके बाद में अब प्रश्नों की बात करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एडिटिंग। याद रखना, होम टेब होती है वो सारे पैराग्राफ्स के लिए ही होती है। इसके अंदर एडिटिंग का अंदर होगा क्या, अब आप देखिए सर। सबसे पहला होता है फाइंड, फाइंड कमांड। फाइंड कमांड के लिए अपन हमेशा यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एफ। अगर कंट्रोल प्लस एफ दबाओगे आप, तो उससे आपको कंट्रोल फाइंड, देखिए कंट्रोल एफ, आपने फाइंड किया, क्या शब्द करना है आपको, फाइंड अमेरिका, ठीक है। नो मैच नहीं आया सर। लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पे किया, क्या याद आएगा, नहीं आया। कारण क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर रखा है। लेकिन अब मैं जैसे ही करूंगा अमेरिका, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए 2016 के अंदर सबसे अच्छी चीज बताई है कि ये 8 रिजल्ट आ गए एक साथ आ गए, वरना 2007 के अंदर, 3 के अंदर आप जैसे ही फाइंड करते थे तो जो भी सिलेक्ट होता था वो सिलेक्ट, ठीक है। ये देखिए अमेरिका, अमेरिकन, ये सारी की सारी चीज ले ली। लेकिन मैंने जैसे ही इसको दबाया, क्या ये होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने इसके बीच में स्पेस दे दिया। लेकिन यहीं पर मैं बात करूंगा लोकेशन शब्द की, लोकेशन। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करो तो वन रिजल्ट, ये आपका लोकेशन शब्द आ चुका है। ये हो गया आपका फाइंड करना, किसी चीज को फाइंड करना। लेकिन प्रश्न आपके पास कभी ऐसा नहीं आएगा कि इसको फाइंड कीजिए, आपके आएगा क्वेश्चन कि दिए गए इसके अंदर आपका, मैं आपको शब्द देता हूं इनमें से छांट के, जैसे एंड, एंड शब्द को रिप्लेस करना है, ठीक है, कंट्रोल एफ। और रिप्लेस के लिए होती है कंट्रोल प्लस एच।
अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने एक शब्द लिया, यहाँ पे कॉमन वर्ड होता है एंड, ठीक है। कंट्रोल को कॉपी कैसे करूंगा, कंट्रोल प्लस सी से। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए आपको ऑटोमेटिक आ गया। रिप्लेस किससे करना है, इसको करना है विनोद, इस नाम से। क्वेश्चन यही आएगा, ध्यान रखना कि इस डॉक्यूमेंट में उपयोगिता शब्द या फिर एंड शब्द लिखा है, उसकी जगह विनोद शब्द कीजिए। और जैसे ही आप इसको करके और इस पे रिप्लेस ऑल करोगे तो क्या ये हो जाएगा, होगा नहीं होगा। चलो एक काम और करते हैं, इसका फॉर्मेट और चेंज कर देते हैं। मैं थोड़ा सा के फॉन्ट में आके मैं इसको स्ट्राइक थ्रू भी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि आपने एंड देखा सर है कहाँ पर नहीं पता, चलो मैं आपको करके बताता हूँ। रिप्लेस ऑल, 37 रिप्लेसमेंट हुए, 2। अब जहां पर भी एंड लिखा था वहां पे क्या हो गया, विनोद। लेकिन ये क्या हो गया सर, THOUS, फिर विनोद क्यों आ गया, क्योंकि मैंने सिर्फ AND लिखा है। लेकिन यहाँ पर एंड शब्द ऐसा होता है जिसके पहले भी स्पेस होता है और बाद में भी स्पेस होता है। अब देखिए मैं वापस इसको जैसे करूंगा, कंट्रोल H किया, यहाँ पर भी स्पेस लगाओ और यहाँ पर भी स्पेस लगाओ। अब मैं जितनों को भी क्लियर करूंगा, ये मैं एक बार ऐसे करता हूँ, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि ये लीजिए, ठीक है, और ओके कर दिया। अब जैसे रिप्लेस करूंगा तो सिर्फ एंड शब्द है वही होगा। क्या हुआ सर, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हाँ कुछ कारण हो चुका है। ये लीजिए सर, हो चुका है, सॉरी। ये देखिए एंड शब्द कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर एंड शब्द है। तो एंड शब्द किस कलर में हो गया, एंड, AND हो गया रेड कलर। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि एक सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, वो आज तक काफी सारे कोचिंग के एक्सपर्ट भी होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। आपको ये तो कह दिया कि फाइंड एंड रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, आप कर दोगे, इजी गोइंग कर दोगे, लेकिन आपको बोल दिया कि इसे फाइंड एक्सपर्ट करके, मतलब फाइंड और रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उस वर्ड को स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू भी करना है। तब क्या करोगे आप, तो यहाँ पर जाके गाड़ी अटक जाती है। जैसे ये ऑन शब्द है, देखना मैंने कंट्रोल प्लस H दबाया डायरेक्ट, यहाँ पे ऑन की जगह क्या करना है, मुझे विनोद करना है। अब यहाँ तक तो आप सबको पता है कि हाँ जी सर हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए, फॉर्मेट नाम से ऑप्शन है। इस फॉर्मेट के अंदर अपन फॉन्ट में आएंगे, ये फॉन्ट का डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, डबल स्ट्राइक थ्रू और ओके करूंगा। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, देखिए यहाँ पर आपका कौन शब्द है, एक मिनट, ये एडवांस शब्द ले लेते हैं अपन। सिर्फ ये एक ही शब्द था एडवांस, और इस पर जैसे क्लिक किया तो आपके पास क्या आ गया, ये स्ट्राइक थ्रू आ चुका है। इसके बाद में आपका होता है क्वेश्चन सिलेक्ट। ये देखिए वही चीज है जो आपको सिलेक्ट करनी है। मैंने आपको बोला कि आपको पूरे पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं, कंट्रोल A दबा दिया, लेकिन सर मेरा तो मन नहीं है कि कंट्रोल A नहीं दबाऊंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा सिलेक्ट ऑल। ये एडिटिंग का ऑप्शन है, ध्यान रखिए, ये किसका ऑप्शन है, एडिटिंग का ऑप्शन है। सिलेक्ट कर दिया, सर ने मुझे सिलेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट करने हैं। क्या करने हैं आपको, सिर्फ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं फोटोज, कोई भी फोटो वगैरह है तो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में सिलेक्ट ऑल विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, मतलब ये कह रहा है कि सिमिलर फॉर्मेटिंग मतलब जिसके अंदर एंटर प्रेस नहीं हुआ है। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने क्या ऑप्शन किया है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मतलब कि यहाँ दैश द मॉडर्न से लेके और लास्ट में डाटा सिक्योरिटी तक है। यह एक पैराग्राफ है, क्या है, पैराग्राफ। पैराग्राफ को सिलेक्ट कैसे करते हैं, माउस से 3 बार क्लिक करके। तो ये हुआ आपका एडिटिंग ऑप्शन क्लियर। इसके बाद में आता है टेम्पलेट्स आते हैं। टेम्पलेट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि टेम्पलेट्स होता क्या है। देखिए टेम्पलेट्स होता है किसी भी टेम्पलेट को लाना, कोई भी फोटोज वगैरह लाना। वैसे ऐसा प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है,
तो मैं इनके अंदर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि टाइम आपका भी वेस्ट होगा। इसलिए ये एआई के टूल्स है, ये टूल्स अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। लेकिन आपके लिए होम टैब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। इनके लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद में आप देखोगे कि एक्सपोर्ट टू इमेज, इमेज के अंदर एक्सपोर्ट करना है आपको, डॉक्यूमेंट स्लाइड देनी है, सबके सब एआई टूल्स है। ठीक है, स्प्लिट डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कैसे करना है, ये लीजिए स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, ये सब एआई की टूल्स है आपके। क्रिएट पीडीएफ, आपको क्या इसकी पीडीएफ बनानी है? आपको पीडीएफ बनाने के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये क्रिएट पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ पर ये सेव चेंजेस हो गए और ये आपकी पीडीएफ क्रिएट हो चुकी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाना है तो सेव एज पे क्लिक करूंगा मैं, इस पीसी पे आ गया। कभी भी याद रखना, आपकी जो भी सॉफ्ट कॉपीज है, जो भी डेटा है आपका, वो कृपया सी ड्राइव जहां पे विंडो इंस्टॉल्ड है उसके अंदर आप भूलकर भी मत करना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा घातक चीज हो जाएगी। यहाँ पर आपको इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाना है, तो इस पीडीएफ पर क्लिक करते ही आपके पास जो डॉक्यूमेंट था वो क्या बन के आ जाएगा, आपका पीडीएफ बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को अभी आप अच्छे से ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये आपका होम टेप था, ये कंप्लीट हो चुका है। आपको अब एक बार में फास्टली कन्वर्सेशन करवा देता हूँ हर चीज का। प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड करना है, कर दिया सर। दूसरे पैराग्राफ के लिए इसकी फॉन्ट स्टाइल हेडिंग 2 करनी है, ये लीजिए सर, हेडिंग 2 कर दी। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि तीसरा पैराग्राफ है उसको बुलेट्स प्रदान कीजिए, कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट, कर दिया सर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि तीसरा पैराग्राफ, प्रथम सेकंड थर्ड, तीसरे पैराग्राफ का फॉन्ट कलर क्या करना है? सिर्फ फॉन्ट कलर क्या करना है आपको? फॉन्ट कलर जैसे मैंने कर दिया डार्क रेड, ये डार्क रेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आया कि तीसरे पैराग्राफ के अंदर जो डिमोन्स्ट्रेटर है उसके वर्ड, उसका क्या कीजिए कलर, उसका कलर आज अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। उसका कलर कर दिया अपन ने ये लो जी सर, ये आपका कलर है पिंक, ये मैंने पिंक कर दिया, ये टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका। उसके बाद में क्वेश्चन आ गया चतुर्थ पैराग्राफ, चौथे पैराग्राफ की फॉन्ट स्टाइल, ध्यान रखना क्या है, टेक्स्ट अफेक्ट या फॉन्ट स्टाइल। देखो स्टाइल अलग हो गई, स्टाइल में आ गया, ये फॉन्ट अफेक्ट करना क्या है, आपको रिफ्लेक्शन देना है। ये लीजिए नॉर्मल रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन देना है या रिफ्लेक्शन देना है? रिफ्लेक्शन मतलब आपके जो वर्ड देख रहे हैं वो नीचे भी उसका रिफ्लेक्ट, परछाई, परछाई होती है, वो करना है। उसके बाद में आपको कह दिया कि चौथा पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट करके आप ऐसे काम कीजिए, इसको क्या कीजिए, टॉगल केस, क्या करना है, टॉगल केस, ये टॉगल केस हो गया। इसके बाद में पैराग्राफ की बात आ गई कि पांचवें पैराग्राफ, ये पांचवा पैराग्राफ है, इसको जस्टिफाई कीजिए, कर दिया सर जस्टिफाई। अब पांचवें पैराग्राफ को आपको क्या करना है, इसके लाइन स्पेसिंग देखिए, ये लाइन स्पेसिंग है कंप्लीट, ध्यान रखना ये सारी की सारी लाइन स्पेसिंग है। मुझे इसमें कितनी करनी है, 1.5 कर दी सर, कोई दिक्कत नहीं। सर इसी पैराग्राफ के बाद में छठा पैराग्राफ है, इसकी आप आफ्टर स्पेसिंग कितनी करनी है सर, आफ्टर स्पेसिंग 11 कर दीजिए। ये लीजिए सर, मैंने 11 कर दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये 11 कर दी सर, मतलब आफ्टर स्पेसिंग हो चुका। इसके बाद में क्या करना है, आपका जो पैराग्राफ नंबर 6 है, इसका आप कलर, इसका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर हो गया इसका, सिर्फ पैराग्राफ का ध्यान रखना, यहाँ पर लिख क्या रखा है, ढंग से आप पढ़ना इस चीज को, शेडिंग, आप ध्यान रखना शेडिंग और इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर। देखो बैकग्राउंड कलर किसी फॉन्ट का नहीं, पैराग्राफ का होगा, और हो चुका है, आपको पता चल चुका है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पेज का कलर। अगर पेज का कलर होता तो ये पूरा का पूरा पार्ट होता है, ये भी कलर चेंज होता। उसके बाद में हमने देखा कि जो सातवां पैराग्राफ है, इसका इंडेंट करना है, क्या करना है, राइट इंडेंट आपको कितना करना है, राइट इंडेंट मुझे इसका 4 करना है, तो ये 4 होते हैं, इसका इंडेंट चेंज हो चुका है। उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन आ गया, जैसे कि यहाँ पे आ गया जे एल, के बाद में यू, के बाद में टी, उसके बाद में के। अब इनको आपको शॉर्ट करना है, आपको आना चाहिए, ये लो जी शॉर्ट, ये जैसे मैंने इसको शॉर्ट किया, ये शॉर्ट हो चुका, JLTU, मतलब ये क्या कर रहा है कि ABCDYG ये आ जाएगा। उसके बाद में अपन क्वेश्चन देखते हैं कि इस पैराग्राफ, समस्त पैराग्राफों को, तो देखो मैंने यहाँ पे आके किया है, समस्त पैराग्राफों को सिलेक्ट किया और इसका बॉर्डर दे दिया, आ गया सबका बॉर्डर क्लियर है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि फाइंड एंड रिप्लेस, ये जो गर्ल्स शब्द है, तो कंट्रोल एच किया,
गलत शब्द हो गया, इसको क्या करना है, विनोद करना है। क्या ये हो जाएगा, वन रिप्लेसमेंट, क्योंकि एक ही जगह है। आगे क्लियर है। इसके बाद में आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। हाँ, आपका जो फॉन्ट है, ये जो आपका फॉन्ट होता है, इसको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ। इसके अंदर क्या देना है, कंट्रोल शिफ्ट और एफ में शॉर्टकट दबा रहा हूँ। इसके अंदर मुझे करना है कोरियन में। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो विनोद हो गया। करना क्या था मुझे, पूरे को कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ। इसके अंदर मुझे जैसे करना है कैलिबरी, ये कैलबरी किया और ओके किया, ये कैलबरी हो चुका है। मुझे फॉन्ट की साइज इसमें 27 देनी है। देखिए यहाँ पर 27 नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा 27। ठीक है, इसी प्रकार मैंने सारे के सारे प्रश्न और जो भी समझाना कंप्लीट समझा चुका हूं। आपको फिर भी कुछ और डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछिए और जुड़े रहिए। और मैं चाहता हूं कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़े दिनों बाद में मैं सोच रहा हूं कि एक बार होम और इंसर्ट हो जाए, उसके बाद में मैं आपको जो भी एक्सेल है वो भी शुरू करवाऊंगा। एक्सेल मेरा 0 to 100 तक होगा। और ये भी मेरा मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर सेफ एक्सेल एक्सेस का कार्य किया था, जिसके अंदर मैं था वोडाफोन के अंदर, और उसके अंदर मैंने 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लिया है। तो वहां पर मेरा एक्सेल एक्सेस स्टेप सॉफ्टवेयर इन पे काम था, तो उसकी भी मेरे पास मास्टरी है। तो मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको हाई लेवल की चीजें सिखाऊं, क्योंकि आपका एक्सेल का भी इस पेपर में आ सकता है। तो आपको कोशिश करनी है, कोशिश जारी रखिए आप। बाकी मेरी कंसिस्टेंसी यही ऐसी ऐसे ही जारी रहेगी। आपको किसी भी चीज की दिक्कत हो, कुछ भी ऐसे सवाल हो, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट नंबर भी दूंगा, ठीक है, जिसमें आप अपना कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आप सभी का दिन शुभ हो।